नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक पजल दिया था सॉल्व करने के लिए और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने उसे सॉल्व भी किया होगा। और जिस वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है तो अभी तक में दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तो उनके नाम मैं लेना चाहूँगा। प्रबल प्रताप सिंह और संदीप आनंद। इन दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया, तो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने। तो चलिए दोस्तों, पजल हिंदी में आप लोगों ने देख लिया होगा और ये पजल हमें भक्तहरी साहू ने भेजी है। सो थैंक यू भक्तहरी हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इंग्लिश में आपके सामने में है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और साथ ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इसे सॉल्व करने के लिए। तो पजल में बोला गया है, देर आर 5 couples goes to parlor for Diwali festival A B C D E P Q R S N T. They all takes different types of makeup के नाम दिए गए हैं। उसके बाद बोला गया है, ऑल दे आर सिटिंग इन रो फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे, एक रो में बैठेंगे। नो टू फीमेल सीट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी दो फीमेल इमीडिएट नेबर नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो फीमेल इमीडिएट नेबर में नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशन हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक रो बना लेते हैं जिसमें कि 10 लोगों की हमें पोजीशन करनी है। अब देखो यहाँ पर 10 लोगों की पोजीशन में क्या बोली गई है कि 5 कपल हैं। तो 5 कपल तभी होंगे जब 5 मेल होंगे और 5 हमारे फीमेल मेंबर्स होंगे। तो 5 मेल 5 फीमेल, तो जाके हमारे टोटल 10 मेंबर्स भी हो जाते हैं और 5 कपल्स भी हो जाते हैं। और दो फीमेल साथ में नहीं बैठेंगी। ठीक है, चलिए हम फटाफट से अपना रो बनाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर इधर मैं एक बढ़ा देता हूँ 10। चलिए और एक और कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दो कंडीशन हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशन में बोला गया है, द वन हु इज मैरिड टू सी सीट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इंड एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु टेक्स पेडिक्योर। जो सी के साथ मैरिड है वो लेफ्ट इंड से सेकेंड बैठता है। तो लेफ्ट इंड से सेकेंड यानी कि ये पोजीशन किसकी होगी, जो कि सी इज मैरिड। एम आर डी कर देता हूँ, समझ जाएंगे कि ये जो वाली पोजीशन है वो उस बंदे की है जो कि सी के साथ मैरिड है। ठीक है, और जो सी के साथ मैरिड है वो जो पेडिक्योर कराता है उसके लेफ्ट में सेकंड बैठेगा, यानी कि इस वाले पोजीशन पर कौन आ जाएगा, जो कि पेडिक्योर करवाता है। ठीक है, चलिए सेम चीज़ हम यहाँ भी कर देते हैं। ये वाली कंडीशन जो हो गई वो सी के साथ जो मैरिड है उसकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमारा पेडिक्योर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, डी इज मैरिड विद आर एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। डी आर के साथ मैरिड है, यानी कि डी और आर एक कपल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डी और आर हम लोग कपल कर देते हैं। और डी के बारे में बोला गया है कि वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा, तो दोनों एंड में से कहीं भी आ सकता है। तो चलो दोनों ही जगहों पर हम लोग ले लेते हैं, एक एंड पर यहाँ पर और एक एंड में यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ई इज नॉट अ मेल। ई मेल नहीं है तो ई क्या हो जाएगी, ई फीमेल हो जाएगी। तो ई के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से फीमेल कर देते हैं। आगे बोला गया है, आगे बढ़ते हैं, पी टेक्स मैनिक्योर सिट्स इन एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी करते हैं और पी क्या करवाता है, मैनिक्योर करवाता है। और यहाँ पर एग्जैक्ट भी लिख ही देते हैं ताकि क्लियर रहेगी हमें कि एग्जैक्ट बिटवीन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, द वन हु टेक्स ब्रॉन्जर सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन हु टेक्स हेयर कट। जो हेयर कट करवाता है, ठीक है, यहाँ पर हेयर कट लिखते हैं। जो हेयर कट करवाता है उसके लेफ्ट में 1 2 3, चौथा कौन हो जाएगा, ब्रॉन्जर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रॉन्जर हो गया चौथा। चलिए ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, द वन हु टेक्स हेयर कट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड नॉट टेक्स बाय ई। यानी कि जो हेयर कट करवाता है वो ई नहीं होगा। ठीक है, जो हेयर कट करवाता है वो ई नहीं होगा और साथ ही साथ हेयर कट करवाने वाला हमारा डी का नेबर भी नहीं होगा, डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, टी इज अ मेल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड ई। टी एक मेल है जो कि, तो यहाँ पर करते हैं, टी एक मेल है, ठीक है, जो कि डी और ई के एग्जैक्ट बिटवीन में बैठेगा। यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए और देखो यहाँ पर टी का तो हमें मेल पता चल गया और ई का तो हमें यहाँ पर फीमेल पता ही है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम फीमेल भी कर ही देते हैं। चलिए ये चीज़ें हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, 3% सीट बिटवीन द वन हु टेक्स मैनिक्योर एंड द वन हु टेक्स फेशियल। देखो
मैनिक्योर और फेशियल के बीच में 3 लोग होंगे, और मैनिक्योर कौन करवाता है वो भी हमें पहले से पता थी कि पी मैनिक्योर करवाता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि पी और 3 छोड़ के हमारा फेशियल आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ए इज ए फीमेल एंड टेक्स आईलेस ग्लू सीट्स एट लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ए जो है वो लेफ्ट एंड पर बैठता है रो के, तो यहाँ पर बैठेगा लेफ्ट एंड, तो हमारी यहीं पर है। ठीक है, ये चीज़ हमें कंफर्म है। ए यहाँ पर ही बैठेगा जो कि एक फीमेल मेंबर है, और ये आईलेस करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईलेस लिख देते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, अब देखो यहाँ पर इस वाले कंडीशन में हमने लेफ्ट हैंड पर डी को रखा हुआ है, लेकिन हमें कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड पर हमारा ए ही आएगा, और डी के लिए भी हमें कंफर्म थी कि डी हमारा किसी ना किसी एंड पर ही होगा। तो चलो सेम चीज़ को हम यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ से हम डी को काट कर ए लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम आई लेस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डी कर देते हैं। सेम कंडीशन हो गई दोनों अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है क्यू सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। तो यहाँ पर ही हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई के बारे में हम लोगों ने पहले से नोट डाउन किया हुआ है। ई के लेफ्ट में सेकंड हमारा क्यू बैठेगा। ठीक है, चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है सी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु टेक्स कॉन्सीलर। तो कॉन्सीलर के लेफ्ट में थर्ड बैठता है। कॉन्सीलर के लेफ्ट में एक, दो, तीसरा कौन बैठेगा? सी बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एस एंड आर बोथ ऑफ देम आर मेल एंड एस सिट्स इन लेफ्ट ऑफ आर। तो S और R दोनों ही मेल है, और R के लेफ्ट में कहीं पर S बैठेगा, कहीं पर बैठेगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों मेल मेंबर है। तो ये हमारा यहाँ पर नोट डाउन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन C एंड वन हु टेक्स सेविंग इज सेम एज Q एंड द वन हु टेक्स मस्कारा। तो C और सेविंग के बीच में उतने ही पर्सन बैठेंगे जितने की Q और मस्करा के बीच में बैठते हैं। ठीक है, सी और सेविंग के बीच में उतने ही पर्सन जितने की क्यू और मस्करा के बीच में बैठेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है हस्बैंड ऑफ डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एज हस्बैंड। अब देखो हस्बैंड ऑफ डी से हमें क्या पता चल रहा है कि डी एक फीमेल मेंबर होगी, तभी उसका कोई एक हस्बैंड होगा। ठीक है, तो डी एक फीमेल मेंबर, ये हमें यहाँ से पता चल गया है। तो डी के बारे में यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कि भैया डी हमारी एक फीमेल मेंबर होगी। ठीक है, डी फीमेल मेंबर। यहाँ भी देख लो डी और आर के कपल की हम लोगों ने नोट डाउन की थी, तो डी फीमेल हो गई, तो उसका कपल आर है, तो आर फिर क्या हो जाएगा? आर मेल हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन में हमें डी के हस्बैंड की बात कर रहे हैं, तो डी के हस्बैंड यानी कि डी का हस्बैंड कौन है? आर है। तो यहाँ पर हम आर की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि हस्बैंड ऑफ डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एज हस्बैंड। तो हस्बैंड यानी कि आर ए के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में बैठेगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन करते हैं कि यहाँ पर करते हैं हस्बैंड, किसका हस्बैंड? ए का हस्बैंड। ठीक है, ए के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में आर बैठेगा। ठीक है, ए के हस्बैंड के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? आर बैठेगा। यहाँ पर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एस इज मेल बट नॉट ए हस्बैंड ऑफ ई और ए। एस ई और ए का हस्बैंड नहीं होगा, और वो एक मेल होगा। वो तो मेल है, पता है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये नॉट मैरिड विद ई और ए। ई या ए के साथ एस मैरिड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी डज नॉट टेक काउंसिलर। डी हमारा काउंसिलर नहीं करवाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से काट देते हैं, काट कर काउंसिलर लिख देते हैं कि डी हमारा काउंसिलर नहीं करवाएगा। चलिए लास्ट कंडीशन बोली गई है कि हस्बैंड ऑफ ए सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु टेक्स हेयर कट। हस्बैंड ऑफ ए हेयर कट करवाने वाले के ठीक लेफ्ट में बैठता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने हस्बैंड ऑफ ए के बारे में नोट डाउन किया था कि हस्बैंड ऑफ ए के इमीडिएट राइट में आर बैठेगा। ठीक है, हस्बैंड ऑफ ए के इमीडिएट राइट में आर बैठेगा, इसका ये मतलब भी होता है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए का हस्बैंड बैठेगा। और यहाँ पर यह बात बोली गई है कि ए का हस्बैंड हेयर कट वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, यानी कि यहाँ से हम ये चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि आर हेयर कट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर को हेयर कट कर देते हैं। आर हेयर कट होगा, और जो कि ए के जो आर हेयर कट होगा जिसके कि इमीडिएट लेफ्ट में ए का हस्बैंड बैठेगा। देखो यहाँ पर हेयर कट से रिलेटेड एक कंडीशन हम लोगों ने नोट डाउन करी थी, लंबी कंडीशन है। इसमें क्या बोला गया है कि हेयर कट के लेफ्ट में 3 छोड़ के ब्राउन्जर आना है। ठीक है, तो हेयर कट कौन होगा वो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि हेयर कट आर होगा। यहाँ पर आर, अब आर कौन है? आर एक मेल मेंबर है, ये चीज़ हमें कन्फर्म थी। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये वाली पोजीशन जो है, यहाँ पर फिर कौन बैठ जाएगा? ए का हस्बैंड बैठ जाएगा।
तो यहाँ पर ए का हस्बैंड कौन होगा, ए का हस्बैंड तो मेल मेंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मेल कर देते हैं, ए का हस्बैंड है, यहाँ पर हम हस्बैंड कर देते हैं। हस्बैंड किसका, ए का हस्बैंड इस वाले पोजीशन पर बैठेगा, ठीक है। ए का हस्बैंड इस वाले पोजीशन पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चल रही है, ये भी मेल मेंबर है और उसके इमीडिएट नेबर में जो ये आर बैठा हुआ है, आर भी एक मेल मेंबर है, ठीक है। ये दो मेल मेंबर हमें साथ में ही चाहिए, दो फीमेल मेंबर साथ में नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में हमें ये पता चल रहा है कि हमें दो मेल मेंबर तो साथ में ही चाहिए। कौन से दो मेल मेंबर चाहिए, जिसमें कि एक ए का हस्बैंड होगा और एक आर होगा। और इस तरीके से चाहिए कि देखो इसके लेफ्ट में यहाँ पर हमें दो मेल मेंबर जो है, तो दोनों मेल मेंबर के लेफ्ट में हमें यहाँ पर कम से कम 3 प्लेस तो चाहिए उसके लेफ्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लो हेयर कट के लेफ्ट में 3 छोड़ के ब्रॉन्जर आया है, मतलब आर जो कि एक मेल मेंबर होगा उसके लेफ्ट में फिर से एक मेल मेंबर होगा और उसके लेफ्ट में हमें कम से कम 3 प्लेसेस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल जाती है। अब देखो सारी कंडीशन हमारी नोट डाउन हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से लेना है, हमें ये दोनों ही एंड वाली पोजीशन पर फीमेल मेंबर मिल चुकी है, ठीक है। और हमें ये पता है कि दो फीमेल मेंबर साथ में नहीं होगी। तो अगर हम मेल फीमेल इस तरह से अल्टरनेट पर चले जाएंगे तो 10 पोजीशन है हमारे पास में, तो लास्ट में हमारा फिर यहाँ से फीमेल से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर मेल मेंबर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर भी फीमेल ही है, यानी कि दोनों ही एंड पर हमें फीमेल मेंबर मिले हुए हैं। तो फिर एक बार हम देख लेंगे कि हमें ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें कि दो फीमेल मेंबर साथ में नहीं है, ठीक है। और साथ में ये भी हमें ध्यान में रखना है, हमें दो मेल मेंबर इस जगह पर लेने हैं कि उनके लेफ्ट में हमें कम से कम 3 प्लेसेस तो खाली चाहिए, है ना। और हेयर कट, इसके बारे में एक चीज़ और बोली गई है कि डी के नेबर में नहीं होगा, मतलब लगातार दो मेल मेंबर वाली जो कंडीशन है वो हमें डी के इमीडिएट नेबर में नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी साइड में इसको यहीं पर रखते हैं, साइड में अपना यहाँ पर एक देख लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। इस तरीके से मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की हमने करी। यहाँ पर देखो हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर ए फीमेल है, डी भी फीमेल है, ठीक है। ये हमारा आईलेस है, यहाँ पर आईलेस कर देते हैं। अब देखो अब हमें क्या करना है कि ऐसे कितने पोजीशन बन रहे हैं जो कि दो फीमेल साथ में नहीं हो। तो यहाँ पर मेल है तो जैसी बात है, ये यहाँ पर फीमेल है तो ये मेल होगा, यहाँ पर भी फीमेल है तो ये मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फीमेल कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल किए तो यहाँ पर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 फीमेल हो गए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि ये वाली कंडीशन तो मेल की ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हमें लगातार दो मेल इस जगह पर मिले हैं, लेकिन डी के इमीडिएट नेबर में दो मेल मेंबर नहीं होंगे ऐसा हमें पता था, तो ये कंडीशन तो भैया गलत हो गई, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर ए फीमेल, यहाँ पर डी फीमेल। अब देखो अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर मेल होगा और यहाँ पर भी मेल होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर मेल के बगल में फीमेल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस मेल के बगल में फीमेल देकर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर फीमेल देंगे तो यहाँ पर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, 1 2 3 4 5 फीमेल हो गई हैं, तो यहाँ पर फिर मेल ही आएगा। तो देखो यहाँ पर हमें लगातार दो मेल मेंबर की पोजीशन मिली है, लेकिन यहाँ पर लगातार दो मेल मेंबर है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि हेयर कट के लेफ्ट में हमें कम से कम 3 प्लेसेस तो चाहिए। तो ये दो मेल मेंबर की जो पोजीशन है तो यहाँ पर ही हेयर कट आएगा, तो हेयर कट के बगल में 1 2 ही प्लेस खाली है, हमें कम से कम 4 प्लेसेस तो यहाँ पर खाली चाहिए ही थे, जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन भी हमें गलत ही मिली है, ये गलत हो गया, ठीक है। चलो अब एक और हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर ए जो कि फीमेल है, यहाँ पर डी जो कि फीमेल है। अब देखो यहाँ पर फीमेल है तो मेल आएगा, यहाँ पर भी फीमेल है तो मेल आएगा। अब यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर भी मेल है तो यहाँ पर फीमेल, ठीक है। अब फीमेल है तो उसके बगल में मेल होगा, फीमेल है तो उसके बगल में मेल होगा। तो ये दो पोजीशन हमें छूट रही है और हमने 1 2 3 4 फीमेल को नोट डाउन किया है। तो यहाँ पर भी हम फीमेल ले सकते हैं या फिर यहाँ पर भी हम फीमेल ले सकते हैं। दोनों ही जगहों में से आप कहीं पर भी फीमेल लो वो हमारा सही ही होगा, ठीक है। और दोनों ही जगहों में कहीं भी आप मेल लो तो दोनों ही कंडीशन हमारी सही बन रही है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। पहले वाले में मैंने यहाँ पर मेल लिया, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल ले लिया। दूसरे वाले में मैंने यहाँ पर फीमेल लिया और यहाँ पर मेल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दो मेल मेंबर लगातार साथ में मिले हैं, तो इन
तो पहले वाले मेल के लेफ्ट में हमें 4 प्लेसेस चाहिए, तो 1 2 3 4 हमारा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दो हमें लगातार मेल मेंबर मिले हैं, तो पहले वाले मेल के लेफ्ट में हमें 4 प्लेसेस चाहिए, तो 1 2 3 4 प्लेसेस तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए का क्या है, ए का आई लेस है, वो चीज़ हमें पहले से ही पता थी। लेकिन एक यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हेयर कट के लेफ्ट में जो फोर्थ होगा वो हमारा ब्रॉन्जर होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में, इस वाले दो मेल के कंडीशन में, इसके लेफ्ट में 1 2 3 चौथा हमारा आईलेस आ रहा है, ब्रॉन्जर नहीं हो रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी कैंसिल हो गई है और ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है दोस्तों, ये वाली कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गई ये इतनी चीज़ें। तो हमें कैसे किया था उसको हम यहाँ पर एक बार नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर हमारा मेल मेंबर ही होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पर मेल होगा, यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर भी मेल ही होगा, यहाँ पर मेल तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर फीमेल तो यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल तो यहाँ पर मेल। अब ये दोनों पोजीशन बन रही थी तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हम लोगों ने फीमेल लिया और उसके बाद फिर मेल लिया है। तो पहले हम लोगों ने फीमेल लिया और उसके बाद फिर मेल लिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो मेल मेंबर मिल गए हैं। उस मेल मेंबर के बारे में क्या बोला गया था कि आर होगा पहला मेल मेंबर जो कि हेयर कट करवाएगा, तो पहला मेल मेंबर यहाँ पर आर होगा जो कि हेयर कट करवाएगा, ठीक है। और उसके बगल वाला ये वाली जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी, ए के हस्बैंड के लिए होगी। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन हम नोट डाउन कर देते हैं, यहाँ पर हस्बैंड होगा किसका, ए का, ठीक है। ये वाली कंडीशन पोजीशन जो है ए के हस्बैंड के लिए है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब ए के हस्बैंड से लेफ्ट में 2 छोड़ के ब्रॉन्जर आना है, तो ए के हस्बैंड से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यहाँ पर हमारा ब्रॉन्जर आ जाएगा। ये भी हमारा नोट डाउन हो गया है। अब देखो ये वाली कंडीशन तो हमारी पूरी की पूरी नोट डाउन हो चुकी है, काट देते हैं। हेयर कट हमारा ई नहीं होना था तो वो आर हो चुका है, ये भी सही है। हेयर कट इमीडिएट नेबर नहीं होगा डी का, तो हेयर कट इमीडिएट नेबर नहीं है डी का, ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, आगे हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, डी और ई के एग्जैक्ट बिटवीन में टी बैठेगा और डी की पोजीशन तो हमें यहाँ पर कंफर्म है और सभी की जेंडर भी हमें पता है कि डी फीमेल, टी मेल और ई फीमेल होगी। तो ठीक है, डी हमारा यहाँ पर एंड पर बैठा हुआ है तो ई तो इस साइड में ही कहीं पर आएगा, और जो कि जिस डी और ई के एग्जैक्ट बिटवीन में टी होगा, और ई हमारा एक फीमेल मेंबर है, टी हमारा एक मेल मेंबर है, ठीक है। अब ई के बारे में यहाँ भी बोला गया है कि ई के लेफ्ट में एक छोड़कर क्यू होगी, तो इस पोजीशन को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ई फीमेल, तो इसकी क्या पोजीशन बन रही है, यहाँ पर ई आ सकता है। ई अगर यहाँ पर आएगा तो उसके लेफ्ट में एक छोड़कर क्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर ए है, तो इस वाले पोजीशन पर ई नहीं आएगा। यहाँ पर ई आ सकता है क्योंकि ये फीमेल की पोजीशन है। यहाँ पर अगर ई आया तो एक छोड़ के क्यू आ सकता है, और यहाँ पर अगर की आएगा तो ई, यहाँ पर अगर ई आएगा तो ई और डी के एग्जैक्ट बिटवीन में हमें टी को लेना है। तो बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है, तो एग्जैक्ट बिटवीन हमारा नहीं निकलेगा, मतलब इस पोजीशन पर भी ई नहीं आएगा। तो फिर ई के लिए एकमात्र यही पोजीशन बनती है कि ई हमारा यहीं पर आएगा, और ई और डी के एग्जैक्ट बिटवीन में टी के लिए बस एक यही प्लेस बनती है। टी एक मेल मेंबर है तो टी यहाँ भी एक मेल मेंबर है, और ई के लेफ्ट में एक छोड़कर इस प्लेस पर क्यू आ जाएगा। और ये देखो ये वाली पोजीशन जो है वो ए के हस्बैंड के लिए है, मतलब हमें एक और कपल मिल गई। कौन सी कपल, कि ए और क्यू हमारा एक कपल होगा, ठीक है, जिसमें कि ए हमारी फीमेल मेंबर होगी और क्यू हमारा एक मेल मेंबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें हो गया, 2 कपल हमें मिल चुके हैं। साइड में मैं एक पेज ले लेता हूँ जिसमें कि मैं कपल को नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो, डी एग्जैक्ट इक्वल टू आर, जिसमें कि डी में फीमेल, आर मेल, ये एक कपल हो गया। दूसरा कपल ए इक्वल टू क्यू, जिसमें कि ए फीमेल क्यू मेल, ये एक कपल हो गया, और 3 कपल हमें पता करने बाकी है। चलो अब ये तो हमारा पूरा का पूरा नोट डाउन हो चुका है। तो अब यहाँ पर एग्जैक्ट बिटवीन वाली एक और कंडीशन ये वाली है, ए और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में पी होगा। ए की पोजीशन हमें कन्फर्म यहाँ पर पता चल चुकी है, तो देखते हैं ए और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में पी की कौन सी पोजीशन बन रही है। अब देखो यहाँ पर लगातार में इतने सारे प्लेसेस हमें फुल हैं, तो जाहिर सी बात है कि पी और बी इतने ही प्लेस में कहीं पर आएंगे, ठीक है। अब देखो ए पी और बी, ए पी बी लगातार में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर पी आएगा तो उसके ऊपर में भी कोई कुछ नहीं हम लोगों ने नोट किया है, और पी मैनिक्योर करवाता है, ये पता है हमें। एक का गैप लेंगे, पी को यहाँ पर रखेंगे तो ये तो ब्राउज़र की प्लेस है, मैनिक्योर नहीं आ पाएगा। अगर 2 का गैप लेकर पी को यहाँ पर रखेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेडिक्योर है। अगर 3 का गैप लेकर पी को यहाँ पर रखेंगे तो फिर इसके आगे इधर भी हम 3 के गैप पर बी के लिए जाएंगे तो प्लेस नहीं बचती है, मतलब कन्फर्म है पी बी के लिए बस एक ही प्लेस बनी है। पी ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। पी यहाँ पर उसको क्या करवाता है, मैनिक्योर करवाता है,
ठीक है, यहाँ पर मैनिक्योर नोट डाउन कर देते हैं। ये हमारी कंडीशन नोट डाउन हो चुकी है। अब देखो ये वाली पोजीशन किसके लिए थी, सी जिसके साथ मैरिड है उसके लिए थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सी पी के साथ मैरिड होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख दो कि सी हमारा पी के साथ मैरिड होगा। और पी क्या है, पी हमारा एक मेल मेंबर है, ये चीज़ कंफर्म है। तो पी हमारा एक मेल मेंबर हो गया और सी क्या हो गई, फिर फीमेल मेंबर हो गई। ठीक है, सी एक फीमेल मेंबर हो गई। अब देखो फीमेल मेंबर सी होगी, मतलब सी के लिए कौन सी प्लेस बनती है, सी के लिए बस एक यही प्लेस बनती है, क्योंकि फीमेल की एकमात्र यही प्लेस बची हुई है हमारे पास में, तो सी हमारा इसी प्लेस पर आएगा। अब देखो, अब सारे प्लेसेस हमारे फुल हो चुके हैं, बस एक ये वाली प्लेस बाकी है। तो ये किसके लिए बाकी है वो भी हम देख लेते हैं। एस को हम लोगों ने अभी तक कहीं पर नोट डाउन नहीं किया है, तो यहाँ पर एस ही आएगा। एस के लिए हमें पता था कि वो एक मेल मेंबर है, तो ये पोजीशन भी मेल मेंबर की है। आर के लेफ्ट में कहीं पर होगा, तो आर के लेफ्ट में कहीं पर है, तो ये भी नोट डाउन हो गया है। अब देखो एस हमारा ई या फिर ए के साथ मैरिड नहीं होगा। ठीक है, तो ई भी हमारे पास में है, ए के लिए तो हमें कपल मिल ही चुकी है, ए की कपल तो हमें क्यों मिल ही चुकी थी, तो ए को काट ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, यानी कि एस ई के साथ मैरिड नहीं होगा, तो हमें ई एक फीमेल मेंबर है, तो इसके साथ तो एस मैरिड नहीं है। तो दूसरी कौन फीमेल मेंबर बच रही है जिसको हम लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, डी किसका कपल है वो तो हमें मिल चुका है, और ई के साथ एस मैरिड नहीं है वो हमें पता है। ठीक है, सी हमें मिल चुका है, ए भी हमें मिल चुका है, तो बस एक बी ही बचता है, यानी कि कंफर्म है एस और बी एक कपल होंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि एस और बी एक कपल होंगे, जिसमें कि बी हमारी फीमेल होगी, एस हमारा मेल होगा। देखो 4 कपल हमें मिल चुके हैं, तो बस एक ही बाकी है, जो बाकी है वही होगा। तो टी और ई यही दोनों एक बच जाते हैं, जिसको कि हमने अभी तक कपल में कहीं पर भी नहीं लिया है। तो टी और ई एक कपल होंगे, ये चीज़ की हम कन्फर्म हो गई है। ई एक फीमेल मेंबर और टी एक मेल मेंबर। चलो, हमें 5 के 5 कपल मिल चुके हैं दोस्तों। देखा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कपल किस तरीके से हमने निकाला है। चलिए, ये चीज़ तो हमारी हो गई, इसको भी हम लोगों ने यहाँ से नोट डाउन कर लिया है। अब देखो, अब कौन से कंडीशन बच गए हैं, ई के लेफ्ट में क्यू, ये हम लोगों ने कर लिया है। पी से 3 छोड़कर फेसियल आना है, तो पी से 1 2 3 छोड़कर इस वाले पोजिशन पर फेसियल आएगा, तो यहाँ पर हम फेसियल नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब सी के राइट में 2 छोड़कर कॉन्सीलर को आना है, तो सी के राइट में 1 2 छोड़कर इस वाले प्लेस पर कौन आ जाएगा, कॉन्सीलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सीलर कर देते हैं, ये भी हमारा नोट डाउन हो चुका है। ई फीमेल तो ई फीमेल ही है, चलो सही है। पी से 3 छोड़कर फेसियल कर लिया हम लोगों ने। हस्बैंड के इमीडिएट राइट में आर हेयर कट, ये तो हो ही गया था। अब देखो सारे कंडीशन नोट डाउन हो चुके हैं, बस एकमात्र ये कंडीशन बची हुई है हमारी नोट डाउन करने के लिए कि सी और सेविंग के बीच में उतने ही पर्सन आएंगे जितने कि क्यू और मस्करा के बीच में आएंगे। ठीक है, तो सी और सेविंग, तो सी और सेविंग और क्यू और मस्करा। तो देखो यहाँ पर एक तो सी की ही प्लेस खाली है, मतलब सी हमारा ना तो सेविंग हो सकता है और ना ही मस्करा हो सकता है, ये चीज़ तो इस कंडीशन से हमें पता चल जाती है। तो सी फिर क्या होगा, सेविंग या मस्करा नहीं होगा, तो हमारे पास बस एक फाउंडेशन ही बच रहा है, मतलब कंफर्म है कि सी हमारा फाउंडेशन करवाएगा। तो यहाँ पर फाउंडेशन नोट डाउन कर देते हैं। अब देखो हमारे पास बस यही 2 प्लेस खाली है जिसमें हम लोगों ने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, तो सी और सेविंग के बीच में उतने लोग जितने क्यू और मस्करा के बीच में। तो सी हमारा क्यू के लेफ्ट में है, मतलब कंफर्म है, और ये दोनों लगातार हैं। और डी के लेफ्ट में टी है और ये दोनों भी लगातार में हैं, और यही दोनों बच रहे हैं, मतलब कंफर्म है कि सेविंग हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, और डी हमारा मस्कारा हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब आप इसको चेक कर लो, सी और सेविंग के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 पर्सन है, तो यहाँ पर 3 पर्सन आ गए। क्यू और मस्करा के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 पर्सन है, तो यहाँ भी 3 पर्सन आ गए। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पर फॉलो हो चुकी है, और ये पजल अब इस तरीके से हमारी यहाँ पर पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।